जय गाय माता की। प्रिय सज्जनों, ज्ञान गंगा आध्यात्म केंद्र के माध्यम से हम आपको जिस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़े हैं वो पहले आप समझिएगा। ये हमारी ज्ञान गंगा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जल गंगा, जो कभी किसी व्यक्ति विशेष या धर्म जाति को लेकर के अपना काम नहीं करती। कहने का मतलब उसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, ये सभी के लिए है। इसमें चाहे कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो। इसी प्रकार हमारी ज्ञान गंगा सभी के लिए है। वास्तविकता तो यह है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। हिंदू और मुसलमान होने से पहले मानव एक इंसान है। इसलिए हम उस वास्तविक ज्ञान को पहले समझें और उसी के आधार पर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो वास्तविक रूप में इस ज्ञान गंगा का आप सही लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान गंगा सभी के लिए है, किसी जाति धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। दूसरा, ये मत सोचिएगा कि ये ज्ञान गंगा हम अपने तरफ से बहा रहे हैं। ये ज्ञान गंगा जिस प्रकार सदियों से हमारी भारत भूमि पर ये जल गंगा बह रही है, ये किसी के कहने से नहीं, हमारे आपके कहने से नहीं बह रही है। ये जिसने सृष्टा, जिसको कहिए, इसने मालिक है, जो संसार का बनाने वाला है, ये उसी के द्वारा बहाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार आप इस ज्ञान गंगा को भी समझिए। ये मत सोचिए कि आपके सामने बोलने वाला व्यक्ति अपने तरफ से बोल रहा है। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये सोच के आप इसको सुने, समझें कि ये हम नहीं, ये वो कोई शक्ति जिसने हमें संसार में भेजा है। इसको कई प्रकार से लोग कहते हैं। हिंदुओं में जैसे भगवान कहते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। लेकिन इसको हम सिर्फ एक ही नाम से पुकारें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसे कहें हम शक्ति। कोई शक्ति है जिसने संसार को बनाया है, हमें बनाया, मतलब मानव को बनाया, और मानव की तरह अनेक जीव जंतु प्राणियों को बनाया संसार में। उसमें सर्वश्रेष्ठ सिर्फ मानव ही है। बाकी और जो भी अन्य प्राणी हैं वो सिर्फ अपने जीवन से संबंधित हैं। लेकिन मानव का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने से अधिक दूसरों के लिए। लेकिन हम आज ज्ञान के अभाव में सिर्फ अपने लिए ही इस जीवन को जी रहे हैं। आप जरा सोचें, आप अपनी शक्ति को निकालने की कोशिश करें। मनुष्य के अंदर जितनी शक्ति होती है, मनुष्य को खुद मालूम नहीं होता है। मनुष्य अपनी शक्ति को यदि निकालना प्रारंभ कर दे तो उसका जीवन भी धन्य हो जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज का मनुष्य के कहलाने लायक भी नहीं है। मनुष्य की परिभाषा क्या है, पहले हमें यहीं से समझना होगा। मनुष्य उसको कहा जाता है जो कोई कार्य करने से पहले मनन करे। आज मानव को कई नामों से पुकारा जाता है। मनुष्य कहते हैं, उसी को इंसान भी कहते हैं, उसी को पुरुष भी कहते हैं। आज जिस जगह से हम इस प्रसारण को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारे जस्ट पीछे ये राम दरबार है। राम को आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम राम कहते हैं। आपने कभी सोचा पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। हमने आपसे पहले कहा था कि जब तक हम इस धर्म को अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इसका सही लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आज यही हम देख रहे हैं
कि आज इंसान और भगवान अलग अलग दो रूपों में देखा जा रहा है, इसलिए आज हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस ज्ञान गंगा के माध्यम से चाहें तो सत्य ज्ञान के माध्यम से और अपनी विवेक शक्ति के माध्यम से आप उस अपने जीवन का सही लाभ, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि जल गंगा आपको शरीर से पवित्र करती है, लेकिन जो ज्ञान गंगा है वो आपके आचार विचारों को पवित्र करने के लिए है। आचार विचार यदि आपके सही हैं तो आप ये समझिएगा कि वास्तविक मानव हैं। कर्म मैन जिसको कहते, एक कर्म को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाती है। आप अपने आचार विचारों को कैसे सही करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात, जिसका जैसा आचार विचार कैसे बनता है इसको समझना होगा। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो जिसका जैसा आहार विहार उसका वैसा आचार विचार। इसलिए हमें अपने आहार विहार को बदलना होगा। आज हम भोजन में जो देख रहे हैं कि जो हमें खाना चाहिए वो हम ना इस्तेमाल करके जो दूसरों का भोजन है उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहने का तात्पर्य उन लोगों के लिए हमारा कहना जो मांसाहारी हैं। मांस खाना मनुष्य का कार्य नहीं है। मांसाहारी प्राणी में मनुष्य नहीं आता है। मांसाहारी जीव हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन मनुष्य उनसे कहीं अलग हटके है। यदि हम धार्मिक दृष्टि से कहें इसको तो मांस भक्षणम बुद्धिहीनम। ये शास्त्र कहते हैं हमारे कि मांस खाने वाले की बुद्धि हीन या क्षीण हो जाती है। दूसरा, हम यदि वैज्ञानिक दृष्टि से कहें तो मांस खाने वाले के अंदर अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिनका इलाज भी असंभव हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि अपने भोजन में जो भोजन हमारे लिए उचित है, जो परमात्मा ने या उस कुदरत ने या उस शक्ति ने जो हमें अनेक प्रकार से अनेक शक्तियों से परिपूर्ण करके जो हमें भोजन उपलब्ध कराया है, हम उसको, जैसे कि घी, दूध, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, ये हमारे लिए सही भोजन है। दूसरी चीज हम आपसे एक बात और बताना चाहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य मांसाहारी जीव है, लेकिन आज हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, हम आपको पहचान बताते हैं कि मांसाहारी और शाकाहारी में क्या अंतर है। शाकाहारी जो शाकाहार मतलब मांस से अलग है, मांसाहारी जो मांस खाता है। अब उसमें अंतर क्या है वो हमें आपको देखना है। हम आपको दोनों मांसाहारी और शाकाहारी जो जीव है हमारे बीच में, हम उनके बारे में जो आप लोग देखते हैं प्रतिदिन, जिसमें आप देखते होंगे कि हमारे बीच में कुत्ता, बिल्ली और गाय, भैंस, ये सभी हमारे बीच में रहते हैं। आप कभी इनको देखिएगा, सबसे पहले तो आप इनके पानी पीने का तरीका देखना है। मांसाहारी कभी आप देखना पानी पीते हुए तो घूंट लगा के पानी नहीं पीता, चप्पर 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 इस तरह से जीभ से पानी पीता है। शाकाहारी घूंट लगा के,
एक साथ पानी पीता है। अब आप अपने आप को देखिएगा, आप कैसे पीते हैं, मांसाहारी की तरह या शाकाहारी की तरह। दूसरी पहचान हम आपको बताते हैं, दांतों पर ध्यान दीजिएगा। मांसाहारी कुत्ता के दांत देखना आप नहीं देखे हो तो आप बात देख लेना जरूर, और किसी गाय भैंस बकरी के देखना, तो उसमें आप अंतर पाएंगे। ऊपर और नीचे दो दांत, दो ऊपर के दो नीचे के अधिक बड़े मिलेंगे, जो सिर्फ बनाने वाले ने मांस काटने के लिए बनाए हैं। और आप गाय भैंस बकरी के देखिएगा, एक जैसे होंगे, कोई अंतर नहीं होगा उनमें। फिर अपने आप को देखिएगा, किसमें आप अपने आप को पाते हैं, शायद शाकाहारी नहीं पाएंगे। ऐसे और भी पहचान है, पसीना आना, शरीर में अधिक बालों का होना। मांसाहारी के अधिक बाल होते हैं क्योंकि उनको बाहर रहना पड़ता है, तो सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए बनाने वाले ने ऐसा कुछ करके रखा है, उनकी व्यवस्था बना के रखी है। लेकिन शाकाहारियों, गाय भैंस को हमें उनको सर्दी से बचाने के लिए कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती है, जैसे अब मनुष्य अपने लिए बनाता है। तो हमारा कहना आप समझ गए होंगे कि आप सबसे पहले तो भोजन पर ध्यान दीजिएगा। यदि आप वास्तविक इस मानव शरीर में आए हैं और चाहते हैं कि हम अपना जीवन अच्छा से अच्छा जी के चलें और अपना इस जीवन को सफल, सुखद के साथ सफल भी बनाएं, तो आपको सबसे पहले खान पान पर ध्यान देना होगा। मनुष्य और इंसान, जैसे हम दो शब्द अलग अलग कहें, तो आप देखिएगा कि मनुष्य की परिभाषा हमने आपको बताई कि जो कोई कार्य करने से पहले मनन करें। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले इसको हम समझें कि हम इस कार्य को क्यों करते हैं, इसके करने से क्या फायदा है। मांस खाने से पहले सोचिएगा, इसके बेनिफिट को देखिए, इसके लाभ को देखिएगा और हानि को देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई दूसरा खा रहा है तो हम भी खाना शुरू कर दें, ये समझदारी नहीं है। हमें बनाने वाले ने, जिसने हमें बनाया है, उसने हमारे अंदर विवेक शक्ति दी है। यही सिर्फ अंतर है और अन्य जीव और मनुष्य के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक विवेक शक्ति है। जो कोई भी कार्य करने से पहले विवेक करता है। हम विवेक करके देखें, आप घी दूध की पावर को देखिए, उसकी शक्ति को देखिए, और मांस की शक्ति को देखिए। मांस की शक्ति कुछ नहीं है जो घी दूध की शक्ति है। घी और दूध आप को शक्ति और बल दोनों देते हैं। लेकिन कोई मांसाहारी चाहे कि मैं मांस खाकर के विद्वान बन जाऊं, तो शायद असंभव है। वो भले ही अपने आप में समझता रहे, लेकिन आज इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी मांसाहारी आज तक विद्वान नहीं बना। इसलिए हम आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने भोजन पर ध्यान दें। दूसरी चीज, आप जो विचार दूसरों के प्रति रखते हैं उनमें थोड़ा फेरबदल करिएगा। आप मानव हैं। मानव, हमने आपसे पहले बताया पुरुषोत्तम की परिभाषा, जो पुरुषों में उत्तम हो। आप राम जी के भक्त हैं, लेकिन कभी आपने इस बात को नहीं सोचा कि जिस प्रकार वो पुरुषों में उत्तम थे, तो हम इस बात को समझ करके ये कोशिश करें कि हम भी उत्तम बने। अब हम कैसे उत्तम बनेंगे, इसके लिए हमें गंभीरता से समझना होगा। आज कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, और आज हम देख रहे हैं कि रोवे पिता पुत्र के कर्मा। ये क्या कारण है? इसका कारण यही है कि वो जो माँ बाप दुखी हैं अपने पुत्र से, वो उसके स्वयं ही पहले कारण हैं।
क्योंकि उन्होंने वो संस्कार प्रारंभ से नहीं डाले उन बच्चों में। वो जो हमें करना चाहिए था हमने वो नहीं किया, आज इसलिए हम दुखी हैं। सबसे प्रथम गुरु माँ बाप ही होता है मनुष्य का। सबसे अधिक समय माँ बाप के पास ही बच्चा देता है। माँ बाप, माता पिता बच्चे में संस्कार की शिक्षा देते हैं। हमने आपसे बताया था कि मानव के जीवन में 5 गुरु होते हैं। पहला प्रथम गुरु माता पिता और दूसरा गुरु शिक्षक। माता पिता जो ज्ञान देता है वो संस्कार की, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, माता पिता क्या होते हैं, परमात्मा क्या होता है, इंसान क्या होता है, ये सब अपना पराया क्या होता है, ये तमाम शिक्षा हमें सबसे पहले अपने घर से, अपने माता पिता से मिलती है। इसके बाद बच्चा शिक्षा ग्रहण के लिए स्कूल जाता है, इसको विद्यालय कहिए या स्कूल कहिए, तो वहाँ से शिक्षा प्रारंभ होती है। वहाँ पर शिक्षा जो शिक्षकों द्वारा दी जाती है वो अर्थोपार्जन के लिए होती है, जिसके माध्यम से हम आगे जीवन में धन उपार्जन के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। इसके बाद आगे तीसरा गुरु होता है ब्राह्मण। समाज में जगत गुरु ब्राह्मण, ये शास्त्रों ने कहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा हमारे ब्राह्मण भाई भी अपने इस कहना चाहिए कार्य से वंचित हैं। वो भी मेहनत नहीं करते हैं कि हम थोड़ा समाज में रह कर के थोड़ा समाज के लिए अच्छा ज्ञान दें, ताकि लोग समाज में एक अच्छा जीवन जिएं और समाज के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व सामने पेश करें। आज हम देख रहे हैं कि आज व्यक्ति एक दूसरे को दुख दे रहा है, अनेक प्रकार से कष्ट दे रहा है। ये सब हमारे ज्ञान का अभाव है। हमारा जीवन परमात्मा ने अपने लिए नहीं दिया है। आज हम आपको एक अध्यात्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं। आपने कभी अपने चेहरे पर गौर किया है? नहीं किया तो करना। आप जो शरीर का सबसे मुख्य भाग है जिसको हम चेहरा कहते हैं, इसमें कुछ चीज़ें बनाने वाले ने जो फिट की हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, मुँह है। यहाँ आप अपना ध्यान केंद्रित करिएगा, देखिएगा कि आपको बनाने वाले ने 2 आँख दी हैं, 2 कान दिए हैं, लेकिन मुँह एक दिया है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों किया है? कुछ तो इसका रहस्य होगा। आज हम आपको बताते हैं, या ये कहिए हम नहीं बताते हैं, वही बता रहा है जिसने आपको बनाया, हमें बनाया, जिसने आपको यहाँ भेजा, सबको परमात्मा ने। कोई भी नाम से आप, जिस नाम से आप अच्छा समझे। ऐसा क्यों किया उसने? 2 आँख, 2 कान, मुँह एक क्यों दिया? 2 क्यों नहीं दिए? ये यहाँ आपको समझना होगा। अपनी विवेक शक्ति को यहाँ आपको लगाना होगा। हम आपको सहज कर देते हैं, फिर आप अपने विवेक शक्ति से उसको निष्कर्ष निकाल लेना। 2 आँख हैं, जबकि आप एक आँख वाले भी देखते होंगे कि संसार में बहुत से लोग एक आँख वाले हैं, वो भी जीवन जी रहे हैं। यदि शायद एक आँख भी दे देता परमात्मा या बनाने वाला, लगा देता, तो भी काम चल जाता है। लेकिन 2 कान भी 2 हैं, मुँह एक है। और देखिए, एक गौर करने वाली चीज़ और देखिएगा कि आँख का काम सिर्फ देखना है, सुनना नहीं है। कान का काम सुनना है, देखना नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, और एक होता कान भी तो काम चल जाता, क्योंकि ये कान कभी किसी का खराब हो जाता है तो भी काम चल जाता है। लेकिन मुँह क्यों एक दिया? यहाँ गौर करने की आवश्यकता है। मुँह एक और काम 2। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी से भोजन भी करते हैं और बोलते भी हैं, इसलिए काम 2 हैं और मुँह एक है। कान एक है, कान 2 हैं और काम एक है। आँख 2 हैं, काम एक है देखना से, लेकिन मुँह एक है और काम 2 है।
देखिए कितना आश्चर्य की बात है। तो बनाने वाले का क्या उद्देश्य है, यहां हमें अब समझना है। हमारा खाना और बोलना, इस दोनों चीजों पर उनका इशारा है। खाना भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छा और बुरा, और बोलना भी दो प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा। अच्छा वो होता है कि जिसके बोलने से लोग खुश होते हैं, बुरा वो होता है जिसके बोलने से लोग दुखी होते हैं। अब यदि एक मोह है तो शायद बनाने वाले का यही इशारा होगा कि हम अच्छा ही खाएं और अच्छा ही बोलें। भले ही हम कम खाएं, कम बोलें, लेकिन अच्छा खाएं और अच्छा बोलें, जो सबको अच्छा लगे। इसीलिए बनाने वाले ने एक मोह दिया है। अब आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं, बात सही है, दो नहीं दिए, दो दिए होते आंख कान की तरह तो हम कह देते ठीक है, आप एक से अच्छा शाकाहार खाइए, एक से आप मांस खा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसलिए आप, हमारी विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसको गंभीरता से लेकर के आज से ही संकल्प लीजिएगा कि हम अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान देंगे। जैसा आपका आहार विहार होगा वैसे आपका आचार विचार होगा। इसलिए आप अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अगली बार हम आपको किसी अन्य विषय पर ठीक इसी प्रकार फिर मिलेंगे। तब तक आप कोशिश करिएगा कि जो हमने आपसे बातें साझा की हैं उस पर मंथन और मनन करके और उस पर अमल करिएगा।